दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। देखिए, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात कही है। सुकरात सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की बात करता है। जॉन लॉक ने राष्ट्रमंडल में एकजुट होने की बात कही है। और कार्ल मार्क्स एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो उत्तर है पेरियार ईवी रामास्वामी ने दोस्तों मनुष्य की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ मैन के पक्ष में तर्क दिया है। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुहावुद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, तोहफत उल मुहावुद्दीन। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल द सोल ऑफ इंडिया। बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एम.के. गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान किसको छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता? तो उत्तर है विवेकानंद के विचार में भारत की समस्याओं का समाधान राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। ये कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। और उन्होंने अंतः स्वतंत्रता के प्रति क्रियाशील बनाने के लिए मन का उपनिवेशीकरण करने की बात कही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। सत्य की संप्रभुता, इसका विचार जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। नव मानववाद के विचारधारा के प्रवर्तक एम.एन. राय थे। सर्वहारा की तानाशाही बी.आई. लेनिन। और नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग का विचार है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। फतवा-ए जहांदरी ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट बी.आर. अम्बेडकर की रचना है। इंडिया इंडिपेंडेंट चार्ल्स बेलेट हाइम की पुस्तक है। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये एम.एन. राय की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजत्व के किस सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है? तो उत्तर है दैवी प्रेरणा सिद्धांत। दोस्तों, राजत्व के दैवीय प्रेरणा सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए पहला स्थान किसे दिया है? तो उत्तर है योद्धाओं को पहला स्थान दिया है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, हरित राजनीति के सिद्धांतकार और उनकी पुस्तकों का मिलान करना है। अर्नेस्ट नेस की पुस्तक है इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। गेरेट हार्डिन की पुस्तक है लाइफ बोट एथिक्स। जेम्स लवलॉक की पुस्तक है द एसेज ऑफ गेन। और वंदना शिवा जो कि भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इनकी पुस्तक है स्टोलन हार्वेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में किसने दर्शाया है? तो R.H. टॉनी ने। अगला है दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी का विचारधारात्मक विश्वास क्या था? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समसामयिक प्रश्नों से संबंधित है। आरएसएस के
मूल 3 सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत कौन बना? तो ये देशभक्ति। तो याद रखिएगा, आरएसएस के 3 मूल सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत देशभक्ति बना है। अगला प्रश्न है, कविताएं विद्रोही और आनंद मोईर आगमने उत्कृष्ट कृतियां किसकी हैं? तो ये नजरुल इस्लाम की थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो अहिंसा को महानतम गुण मानता है? तो ये है सुत्त निपात। तो याद रखिएगा, ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जो अहिंसा को महानतम गुण मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो उत्तर है अज्ञानता के आवरण में सोचना। ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अगला प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फ्रांज फैनन। इन्होंने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क और द रेचेड पीपल ऑफ द अर्थ पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में वह मार्ग जो हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? तो ये है सम्यक आजीव। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए कौन से आवश्यक कार्य माने हैं? तो शरीयत को लागू करना, अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण और न्याय उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये सभी अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? तो सेनेका दोस्तों, ये मध्यकालीन विचारक नहीं है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये कथन किसका है? तो ये डनिंग का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हाब्स चिंतक और उनकी कृतियों का मिलान करना है। हाब्स ने लेवायथन का जो है लेखन किया था, इसका प्रकाशन 1651 में हुआ। लाक की पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित हुई थी। और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शांति से संबंधित थे महात्मा गांधी। स्वर्णिम संतुलन या गोल्डन मीन अरस्तु की धारणा है। गुफा का सादृश्य प्लेटो के विचारों में आता है। और भाग्य स्त्री की भांति है, ये मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल पापर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज किसकी मीमांसा करता है? तो उत्तर है प्लेटो, हीगल और मार्क्स। दोस्तों, कार्ल पापर प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज या मुक्त समाज के दुश्मन की संज्ञा देता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है विचारकों का और उनके द्वारा दिए गए विचारों का। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र और संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की व्यवस्था दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है। और जे.एस. मिल ने स्व-विषयक और पर-विषयक कार्यों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य युग की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन साम्राज्य, ये मध्य युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारों का उनके सही शासन तंत्रों से मिलान करना है। एक व्यक्ति का जनहित में शासन राजतंत्र कहलाता है। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन तानाशाही। कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन गुटतंत्र और कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन ये कुलीन तंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। जेम्स प्रथम की पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और बिलोवी की रचना है द नेचर ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। प्लेटो ने दोस्तों फिलासफर किंग या दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की। मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी की बात करता है।
हीगल टाइम स्पिरिट की और अरविंदो की रचना सावित्री है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। प्लेटो ने दोस्तों दार्शनिक राजा की बात कही है। राल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय का प्रतिपादन करते हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद का अवधारणा का विकास किया और मार्क्स इन्होंने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये दोस्तों आपकी रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है। अगला है दोस्तों एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, ये प्लेटो का विचार था। उचितता के रूप में न्याय या जस्टिस एज फेयरनेस जॉन राल्स की धारणा है। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय ये थ्रेसीमेकस द्वारा जो है व्यक्त विचार हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है अविच्छिन्न शांति, ये कांट यानी इमैनुअल कांट की धारणा है। स्वर्णिम संतुलन का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। गुफा का सादृश्य प्लेटो का और स्त्री के रूप में भाग्य ये मैकियावेली के विचारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाब्स टू लॉक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये C.B. मैकफर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न मिलान करना है हाब्स ने लेवायथन की रचना की। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं। रूसो की रचना एमाइल है जो कि शिक्षा पर लिखी गई है और जॉन लॉक की रचना है सिविल सरकार या ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों विचारक और राजनीतिक विचार का सुमेलन करना है। J.S. मिल ने महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत की। हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। मैकियावेली ने सीजर बोर्गिया के राज्य शिल्प का जो है उस पर विचार दिया है और मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों पोपो की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव, राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता है। ये कथन किसका है, तो ये गेटेल का कथन है। अगला प्रश्न है कि पडुआ के मार्सिलियो की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का मूल भाव क्या है, तो सांसारिक सत्ता के पक्ष में उसने प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। मौन सहमत ये लॉक का सिद्धांत है। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य, ये दोस्तों स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य ये मिल के विचारों में आता है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात आइजिया बर्लिन ने किया है और एक सुव्यवस्थित समाज की अवधारणा जॉन राल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है, तो सेंट ऑगस्टाइन। दोस्तों सेंट ऑगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, बेंथम की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और J.S. मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये J.S. मिल की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों E.M.S. नंबूदरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है, तो उत्तर है मार्क्सवाद की विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है नंबूदरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म। अगला प्रश्न है राय लेनिन बहस केंद्रित थी किस पर, तो ये औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है परगना व्यवस्था के अधिकार और दायित्वों का, तो कमाविशदार ये परगने प्रशासन का प्रमुख होता था। फडणवीस परगने के आय व्यय का प्रभारी, गौंटिया गांव का प्रमुख होता था और बड़कर जो था ये परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता था। अगला प्रश्न है आगन्ना सूत्र संबंधित है किससे, तो जीवन की उत्पत्ति से, समाज व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है आगाना सूत्र क्या है, तो ये दीघ निकाय का 27वां सूत्र है आगाना सूत्र। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है इसमें लेखक और पुस्तकों का, तो K.N. बोस की पुस्तक है स्टडीज इन गांधीज्म,
जी.एन. धवन की रचना है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। वी. जोन की रचना है महात्मा गांधी। और जॉन बांडुरेंट की रचना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस, द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। महात्मा गांधी ने न्यासीता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील और विनोबा भावे ने सर्वोदय के सिद्धांत का जो है प्रचार किया था। अगला प्रश्न है प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से कौन संबंध है? तो आचार प्रधान, नगर राज्य और तर्क ये प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रजनी कोठारी की महत्वपूर्ण कृति है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगला है सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसका गठन किसने किया? तो समाजवादी जो है राजनीतिज्ञ मीनू मसानी द्वारा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 1984 में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। और आपको बताना है कि ये तिथि कब है। एक प्रश्न है आपके लिए कि कौन सी तिथि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह घटना जिसने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था। अगला प्रश्न पुस्तकें और उनके विचारकों से लेखकों से सुमेलन करना है। तो मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ये पुस्तक राम मनोहर लोहिया की है। गांधी एंड गांधीज्म B.R. अम्बेडकर की रचना है। सावित्री ये लीजेंड एंड ए सिंबल महर्षि अरविंद की कृति है। और गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान की बात करी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सैयद अहमद खान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और इस्लाम धर्मशास्त्र से संबंधित थे। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक हैं। और राम मोहन राय इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा पर बल दिया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। सैयद अहमद खान काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है लेख लिखा था। अगला प्रश्न है चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अष्टाध्यायी भाष और संस्कार विधि ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन हैं? तो रजनी कोठारी हैं। अगला है कि राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। ये कथन किसका है? तो ये एंजल्स का कथन है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण। दोस्तों ये जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा से क्या संबंधित नहीं है? तो कुंडाचार्य बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की किसने? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक प्लेटो को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के जनक आगस्ट काम्टे हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। और आधुनिक समय में राज्य यानी स्टेट शब्द का आधुनिक अर्थों में प्रयोग भी मैकियावेली के चिंतन में ही आता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ द रोगीमीने प्रिंसिपम को पूरा किया था? तो ये थे तोलेमी ऑफ लुक्का। दोस्तों एक्विनास के शिष्य तोलेमी ऑफ लुक्का ने उसके ग्रंथ द रेगीमीने प्रिंसिपम को पूरा किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
सिविक्स के एग्ज़ाम बूस्टर श्रृंखला में जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए रिवीजन के क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने भारतीय राजनीतिक विचारक और अन्य विविध विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।